फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम BA-BSc थर्ड सेम की बुक जो हमारी पेड है उसका चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे। देखो क्या है। वैसे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, स्टार्टिंग सारे क्वेश्चंस की हमारी सेम ही रहेगी, लेकिन हमारा जो फिर हम बाद में जो इक्वेशंस आती हैं उनको सोल्व करने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। ओके, तो हम देखो क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। आप तरीका देखना मेन कि किस तरीके से हम, अगर ये है तो क्या कर सकते हैं, अगर कुछ और होगा तो क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखना। और ये क्वेश्चन जब तक अपने हाथ से नहीं निकालोगे फिर आपको ध्यान नहीं रहेगा कि कौन सा तरीका क्या लगाना था। ओके, तो खुद करके ज़रूर देखने हैं, ये नहीं कि वीडियो देख ली हाँ भाई हो गया। एक बार वीडियो देखो, उसके बाद अगर आपको राइट करने हैं तो अपनी नोटबुक में राइट करो, उसके बाद फिर अपना अलग से खुद करके देखो, फिर उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा सारा। ओके, और फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट्स में बता दिया करो। अब देखो हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। z इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वेयर पी एक्स माइनस क्यू आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। देखो हमें जो गिवन इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है। सबसे पहली बात, हमें कंपेयर किस टाइप की इक्वेशन से करना होता है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। मतलब पी के जो साथ वाला होगा वो कैपिटल पी होगा, क्यू के साथ वाला होगा वो कैपिटल क्यू होगा, बाकी आर होगा। अब देखो इसमें इस टाइप से दे रखा है तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फिर हमें मिलेगा ना पी के कोफिशिएंट देन क्यू का कोफिशिएंट, अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखो क्या होगा, z इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स इंटू पी। अब ये हमारा कैपिटल P हो जाएगा, माइनस ऑफ z एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई इंटू क्यू इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। अब हमें क्या करना होता है, कंपेयर इट विद पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। देन कैपिटल P की वैल्यू ये हो जाएगी, कैपिटल Q की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ z एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इंटू वाई, एंड r की वैल्यू हो जाएगी एक्स की पावर 4। देन हमारी क्या होती है, सब्सिडरी इक्वेशंस, जिसको हम क्या है लैग्रांज सब्सिडरी इक्वेशंस होती है। किस टाइप से होती है वो, डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू, डी जेड अपॉन आर। आपको सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे इससे पहले, क्योंकि ये अच्छे से बता दिया था मैंने कि ये स्टेप होते हैं हमारे, कि पहले हम इसको कंपेयर करते हैं देन हमारी सब्सिडरी इक्वेशंस आती हैं। ओके, तो डी एक्स अपॉन पी की वैल्यू जो हमने निकाली है वो लिखेंगे, इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू की वैल्यू आई है वो लिखेंगे, इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर की वैल्यू वो लिखेंगे। अब देखो हमें सॉल्व करना है, हम पहले ये दो इक्वेशंस उठा लेंगे। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर तो ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन सिंपल बन जाएगी, एंड जेड से जेड भी कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाले टर्म के बाय में एक्स टाइप का बचेगा, वाई वाले टर्म के बाय में वाई टाइप का, तो मतलब हम ये दो इक्वेशन उठा लेंगे तो हमारा सोल्व हो रहा है। तो हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशंस को उठा लिया, देन हमारा एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर कैंसिल, जेड से जेड कैंसिल, आ गया डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई अपॉन वाई। देन हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों साइड। डी एक्स अपॉन एक्स का क्या होगा, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो क्या होता है, लॉग ऑफ जो भी नीचे हो लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ वाई। अगर दोनों साइड लॉग की टर्म आई है तो हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी लॉग की फॉर्म में हो जाता है। देन लॉग ऑफ ए लिख दिया हमने, ये उधर चला गया प्लस में हो गया। हमें पता है log m प्लस log n किसके इक्वल होता है, log ऑफ mn के इक्वल होता है। तो हमारा ये क्या आ गया, log x प्लस log y इक्वल टू log x y इज इक्वल टू log ऑफ a। देन हमने दोनों साइड एंटी लॉग लिया, पहले भी बताया था log से log कैंसिल करके मत दिखाना, या तो डायरेक्ट ऐसे लिख देना या फिर लिख देना टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, मतलब एक्सपोनेंशियल ले लिया। देन हमारा एक्स वाई इज इक्वल टू ए हो जाता है, क्योंकि ई लॉग हमारा क्या होता है 1 होता है। ओके, तो हमारा क्या आ गया, एक्स वाई इज इक्वल टू ए। हमने ये दो इक्वेशन उठाई, इनको सिंपल सोल्व कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को उठाया है। ओके, देखो क्या कैसे करेंगे, इसके अंदर डी एक्स अपॉन एक्स जेड इंटू एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स की पावर 4। देखो अब देखो क्या किया इन्होंने, उठा तो हम ये दोनों भी सकते थे, लेकिन हमने ये ही क्यों उठाई है, क्योंकि देखो इसके अंदर z टाइप की टर्म है हमारी। अगर हम ये
इसको भूल जाओ 1 मिनट के लिए। अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ z टाइप की टर्म आएगी, यहाँ x टाइप की टर्म आएगी, तो ये हमारा सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हमने ये ले लिया तो y के साथ x की पावर 4 टाइप की टर्म आ जाएगी और वो तो हमसे सोल्व ही नहीं होगी। तो इस वजह से हम इसके साथ ना लेके इन दोनों को ले लेंगे। ओके, तो अब इन दोनों को ले लेंगे तो फिर देखो सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो एक्स वाई हमने क्या निकाला था अभी अभी, ए के इक्वल है, तो हम सिंपल तो बनाते ही हैं, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स अपॉन एक्स जेड इंटू ए प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स की पावर 4 हमारा आ गया ये। देन देखो यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ x 1x है, उसको उधर लेके चले जाओगे, एक x से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ x की पावर 3 बच जाएगा। देन आ जाएगा डी एक्स अपॉन जेड इंटू ए प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स की क्यूब। देन x वाले इकट्ठे कर लिए, z वाले इकट्ठे कर लिए, तो हमारा क्या हो गया, x की क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू जेड इंटू ए प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। हमारा यह हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, ए जेड डी जेड प्लस जेड क्यूब डी जेड। अब हमें क्या लेना होता है, इंटीग्रेशन लेना होता है दोनों साइड, x की पावर 4/4 हो जाएगा इसका, ये नहीं होता x की पावर 3 + 1 अपॉन 3 + 1, इंटीग्रेशन कर दिया, x की पावर 4/4 आ गया। सिमिलर z का क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन 2, जेड की क्यूब का क्या हो जाएगा, जेड की पावर 4/4 प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट वो हमने क्या ले लिया, c ले लिया। पूरी इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 से एंड यहाँ भी 4 से। ओके, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आएगा 2 ऑफ ए जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर 4। देन यहाँ पे 4c आया है, उसको हमने कोई अनदर कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया जो कि क्या है b, तो 4c किसके इक्वल हो गया, b के इक्वल हो गया। उसके बाद अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी होती है, यहाँ से b की। जैसे एक तो हमें क्या निकालना होता है, a कांस्टेंट के इक्वल जो भी आया है, देन b के इक्वल जो भी आया है, क्योंकि वही तो हम सॉल्यूशन के अंदर लिखते हैं। अब देखो b के इक्वल जो भी आया वो हम लिखेंगे, तो हम a की वैल्यू भी इसके अंदर पुट कर देंगे, क्योंकि b के इक्वल हमें x y z के टर्म में ही जो आया है वो लिखना होता है। ओके, देन a की वैल्यू हमारी क्या थी, एक्स वाई, हमने इसके अंदर पुट कर दिया, इज इक्वल टू देखो क्या गया, x की पावर 4 इज इक्वल टू 2xy जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर 4 प्लस b। देन b की वैल्यू निकालेंगे तो उधर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में, इधर माइनस आएगा, x की पावर 4 माइनस ऑफ 2xy जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड की पावर 4 इज इक्वल्स टू b। ओके, तो हमारा जनरल सोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ आप ये लगा लो, क्या होता था, एफ ऑफ u कॉमा वी इक्वल टू 0। जो हमारा a के इक्वल आता था वो u टाइप का होता था, b के इक्वल आता था वो v टाइप का, तो u कॉमा वी इक्वल टू 0 हो जाता था। ये हमारा क्या था, एक्स वाई, और b हमारा क्या था, x की पावर 4 माइनस 2xy जेड स्क्वायर माइनस ऑफ जेड की पावर 4। ये ऑल्सो आप कैसे भी लिख सकते थे, मैंने आपको पहले भी बताया कि एफ ऑफ यू इज इक्वल टू वी टाइप से, या फिर एफ ऑफ वी इज इक्वल टू यू टाइप से, कैसे भी लिखो आपका जनरल सोल्यूशन सही होगा। हमने इस क्वेश्चन में पहले तो वही किया, कंपेयर किया है हमने, सब्सिडियरी इक्वेशन बनाई है, देन इन दोनों को सोल्व किया, इन दोनों को सोल्व किया, सोल्व करके हमारे क्या आ गई थी, ए और बी की वैल्यू आ गई थी, देन हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, z इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अभी हमें तो क्या कंपेयर करना होता है, पी क्यू के कोफिशिएंट्स, देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जेड पी माइनस जेड क्यू इज इक्वल्स टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। कंपेयर किसके साथ करना है, पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के साथ। ऑल्सो हमारी कैपिटल P की वैल्यू आएगी Z, कैपिटल Q की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ Z, एंड R की वैल्यू आएगी जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। देन हमारी लैग्रांज सब्सिडियरी इक्वेशंस क्या होती हैं, dx अपॉन पी इज इक्वल टू dy अपॉन क्यू इज इक्वल टू dz अपॉन r। मतलब p की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ z, मतलब dx अपॉन z इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस ऑफ z dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, देखो ये इक्वेशन आ गई ना वो पी क्यू आर की वैल्यू पुट करने से, देन हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। ये तो इक्वेशन हमें साफ साफ दिख रही है कि हम यही उठाएंगे, क्योंकि z से z कैंसिल होते ही बिल्कुल सिंपल बन जाएगा ये, तो हम ये वाले इक्वेशन को उठाते हैं। देखो हमने क्या किया, दो
जो फर्स्ट टू फ्रैक्शंस हैं उनको ले लिया, डी एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस ऑफ जेड, जेड से जेड कैंसिल, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई, देन हम इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई एंड इज प्लस में इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ए, उधर लेके जाएंगे तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए आ गया हमारा। देन हम क्या लेंगे, हमने ये दोनों इक्वेशन उठा ली, कोई भी इक्वेशन उठा लो, ये दोनों उठा लो, आपकी मर्जी है। हमने ये दोनों उठाई है, लास्ट टू फ्रैक्शंस क्या हो गया, डी वाई अपॉन माइनस ऑफ जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। अभी देखो हमने किया एक्स प्लस वाई हमारा ए के इक्वल आया, तो एक्स प्लस वाई की जगह ए लिख दो, तो क्या आ गया हमारा इधर ए का स्क्वायर। ऑल्सो जो ये नीचे माइनस में जेड था उसको उधर लेके चले गए, क्योंकि वाई के साथ तो जेड वाली टर्म रहेंगी नहीं ना, वाई के क्योंकि हमें सोल्व करना है तो जेड को उधर लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि जेड की टर्म जेड के साथ ही इंटीग्रेशन में सोल्व होंगी, वाई के साथ नहीं। तो डी वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड उधर लेके चले गए, डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ले लो इधर भी इधर भी। अब देखो क्या है, ये इस टाइप से माइनस ऑफ जेड डी जेड माइनस मान लो ये ऐसे है जेड डी जेड जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा। देखो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2z डी जेड और ए स्क्वायर का 0 क्योंकि कॉन्स्टेंट है। अगर नीचे का डेरिवेटिव ऊपर हो तो लॉग की फॉर्म में आ जाता है, तो इस वजह से हमने क्या किया, 2 के साथ मल्टीप्लाई एंड 2 के साथ डिवाइड कर दिया ताकि हमारा इंटीग्रेशन सोल्व हो सके। तो हमने क्या किया यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन डी वाई माइनस तो ये है 1/2 मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, जेड जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी जेड प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट ले लिया हमने। ओके जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, कैंसिल करके नहीं दिखाना है लेकिन हमें पता होता है। तो यहाँ क्या गया, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2, इसका हमें पता है क्या हो जाएगा, नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर होता है तो log ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऑल्सो अब देखो हम क्या ले सकते हैं, इन्होंने अगर देखो यहाँ पे हमें लॉग के टाइप का मिला है, अगर यहाँ भी लॉग के टाइप का होता है तो पक्का हमें पता होता है कि हमारा C1 मान लो इसको, कि हमारा यहाँ भी लॉग के टाइप का ही आएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। लेकिन अगर एक साइड लॉग की टर्म हो एक साइड सिंपल, तो आप लॉग के टर्म में ले भी सकते हो और नहीं भी। अब इन्होंने ले रखा है आपकी बुक में, अगर आप नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका आंसर मैच नहीं होगा जैसे बुक में दे रखा है। ओके अगर आपको बिल्कुल आंसर मैच करना है तो आप यहाँ पे क्या करना, जैसे C1 है कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में 2c को b लिख दिया था, कोई भी 2 की c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई अनदर कांस्टेंट बन जाएगा, लेकिन हमें तो बस कांस्टेंट चाहिए। सिमिलर log c है उसको, जैसे C1 है उसको हम कोई अनदर कांस्टेंट log c लिख सकते हैं, ऐसे लिख दिया इन्होंने। ओके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ऐसे। ओके आंसर में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, अगर आपको जैसे पेपर में ये ध्यान न रहे और आप सिंपल सी कांस्टेंट लिखाओगे ना तो भी आपका बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है वो। ओके y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2 log ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि आपकी बुक में इस तरीके से कर रखा है तो मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे log के टाइप की टर्म है ना, तो यहाँ पे भी इन्होंने log की टाइप की टर्म ले ली। उसके बाद देखो यहाँ 2 है तो पूरी इक्वेशन को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ गया 2y इज इक्वल टू 2 के साथ 2 कैंसिल, इधर भी हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करी तो हमारा ये हो गया था 2 log c। अब देखो अगर m log n होता है तो हमारा क्या होता है, log n की पावर m हो जाता है ना कि वो ऊपर चला जाता है, सिमिलर log c का स्क्वायर हो जाएगा, c का स्क्वायर है तो हमने कोई अनदर कांस्टेंट यहाँ b मांग लिया तो यहाँ log ऑफ b बन गया हमारा। ओके देन ये क्या आ गया 2y इज इक्वल टू, अब देखो हमारी एक और होती है log की प्रॉपर्टी, log ऑफ m माइनस log ऑफ n किसके इक्वल होता है, log ऑफ m बाय n। तो देखो ये तो log m है ये log n है तो क्या होगा log ऑफ b बाय जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देन हमने क्या लिया, दोनों साइड एंटी लॉग ले लिया मतलब एक्सपोनेंशियल ले लिया, तो यहाँ e की पावर 2y आई, यहाँ e और log क्या हो गया 1 हो गया, तो e की पावर 2y इज इक्वल टू b अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इसमें से b की, तो उसको भी उधर लेके चले जाएंगे, क्या आ जाएगा e की पावर 2y जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू b।
ए की पावर 2y इंटू जेड स्क्वायर, और ए की वैल्यू हमारी क्या थी x प्लस वाई, वो हमने पुट कर दी, तो हमारी ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमें क्या लिखना है इसका जनरल सोल्यूशन, एफ ऑफ यू कोमा वी इक्वल टू 0, ये हमारा u होगा जो ए के इक्वल आता है, और जो b के इक्वल आता है वो b हमारा v होगा। तो हमारा क्या आ गया, एफ ऑफ x प्लस वाई कोमा मतलब u कोमा v इक्वल टू 0, और इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू एफ ऑफ यू या फिर u इज इक्वल टू एफ ऑफ v, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इसका सोल्यूशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्व करो एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू पी माइनस वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो स्टार्टिंग वाले स्टेप है वो तो सेम ही रहेंगे। क्या हमें गिवन इक्वेशन ये दे रखी है, कंपेयर करेंगे हम इसको पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर से, तो कैपिटल पी की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, कैपिटल क्यू की वैल्यू हमारी ये जाएगी माइनस ऑफ वाई जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, हमारी ये वैल्यूज़ आ गई। देन हमें पता है लैग्रांजी सब्सिडियरी इक्वेशंस क्या होती हैं हमारी, डी एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। डी एक्स अपॉन पी की वैल्यू हमने पुट कर दी, दिस क्यू की वैल्यू पुट कर दी, एंड आर की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशंस आ गई। अब देखो हमारी थोड़ी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आ गए हैं। टाइप आपको आनी चाहिए। देखो एक एक क्वेश्चन को अगर आप 2-3 बार करोगे तो आपको ध्यान भी रहेगा थोड़ा। इसमें अभी हमारा क्या होता है, हमें चूज़ करने पड़ते हैं मल्टीप्लायर्स। 12th क्लास में आपने कर रखा है ऐसा कुछ कि जिसमें हम मल्टीप्लायर्स को चूज़ करते हैं। ओके, अगर आपको ध्यान है तो बहुत अच्छा, ध्यान नहीं है तो आप देख लो क्या है कि हमारे पास देखो ये इक्वेशन दे रखी है जैसे, अब हम इनको सोल्व करेंगे। अब कोई भी 2 इक्वेशन को आप उठा के देखो, आपसे वो सोल्व नहीं होंगी सिंपली। तो जब ऐसा ना हो तो आपको मल्टीप्लायर्स चूज़ करने पड़ते हैं। नॉर्मली आपके जो क्वेश्चंस होंगे ना उसमें आपका इसी टाइप से होगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। एक एक तो मल्टीप्लायर आपको इसी टाइप से चूज़ करने हैं कि आपकी ये इस टाइप की इक्वेशन बने, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड टाइप की। ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, मल्टीप्लायर चूज़ करने हैं। जैसे अब हमने यहाँ पे कौन से मल्टीप्लायर चूज़ करे हैं, एक्स वाई जेड, मतलब हमें इस इक्वेशन की एक्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है ऊपर भी और नीचे भी, इसकी वाई के साथ ऊपर भी नीचे भी, इसके जेड के साथ ऊपर भी नीचे भी, और उनको ऐड कर देना है। तो हमारा क्या हो गया, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। अब नीचे वाले के एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई कर दी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब इसकी वाई के साथ मल्टीप्लाई करनी है प्लस करके, लेकिन यहाँ माइनस का सिंबल तो माइनस लगा देते हैं, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके जेड के साथ मल्टीप्लाई करनी है तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस के प्लस के कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये सब कैंसिल हो गए सोल्व करने से। तो यहाँ क्या आ गया, 0। तो अब जो ये इक्वेशन आएगी वो भी, उसको भी हम इसके इक्वल टू में ही लिखते हैं। तो हमने क्या किया, अब ये इक्वेशन आ गई, सिंपली हमने मल्टीप्लायर चूज़ करे थे, ये इक्वेशन आ गई, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। नीचे भी हमने इसके मल्टीप्लाई एक्स के साथ करी, वाई के साथ करी, जेड के साथ करी, उनको ऐड किया तो 0 आ गया। अब देखो इस इक्वेशन को हम किसी भी इक्वेशन के साथ इक्वेट कर दें तो वो उधर जाके मल्टीप्लाई में 0 ही होगा, और 0 इंटू समथिंग तो हमारा क्या होता है, 0 ही होता है। तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू ये इक्वेशन, चाहे आप इसके साथ कंपेयर करो या इसके साथ या इसके साथ, 0 इंटू समथिंग तो 0 ही रहेगा। तो क्या आ गया, 0 इज इक्वल टू ये वाली इक्वेशन। तो अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन लेना होता है दोनों साइड। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, इसका हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट हमने ले लिया है, बाय में 2 है तो उधर या तो ये बोल दो आप कॉमन लेके हमने 1/2 उधर लेके चले गए, तो क्या आ गया 2c। देन 2c को हमने कोई अनदर कॉन्स्टेंट a बोल दिया, तो हमारी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। अभी देखो हमने क्या किया, इसमें एक बार मल्टीप्लायर चूज़ कर लें जिससे हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब हम एक बार और मल्टीप्लायर्स को चूज़ करेंगे जिससे हमारी एक इक्वेशन और आ जाए, क्योंकि इनको तो अगर हम देख रहे हैं सोल्व करके तो हमसे ये सोल्व हो नहीं रहे हैं, और जब सोल्व नहीं होंगे तो हमें मल्टीप्लायर चूज़ करने पड़ेंगे। ओके,
अब देखो हम एक और मल्टीप्लायर चूज़ कर सकते हैं। देखो ध्यान से, ये इस टाइप से इक्वेशन है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर कुछ ऐसा हो तो हम कुछ ऐसा कर दें कि जब हम इन सब को ऐड करें और ये ना बचे, ये ज़ीरो बन जाए, तो हमारे वो भी मल्टीप्लायर्स हो सकते हैं। तो हम क्या मल्टीप्लायर्स लेंगे, देखो क्या लिया है हमने, 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z अनदर मल्टीप्लायर्स लिए हैं। देखो ये हमारी तो इक्वेशन दे ही रखी थी हमें, है ना। तो हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई 1/x के साथ कर दी, 1/x dx माइनस 1/y dy माइनस 1/z dz। जब इसकी मल्टीप्लाई 1/x के साथ करोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। इसको माइनस 1/y से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको माइनस ऑफ 1/z से करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, इधर आ जाएगा ज़ीरो। ओके, तो आपको इस तरीके से आपने देखा कि हमारी ये इक्वेशन बन रही थी और नीचे ज़ीरो आ रहा था। अब हम इसको सिंपल सॉल्व कर पाएंगे, तो हमने ऐसा कर लिया। ये एक बार आपको थोड़ा अजीब लगेगा, हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन फिर बाद में नहीं लगेगा। आप कई सारे क्वेश्चंस करोगे ना इस टाइप के, तो फिर ये आपको बिल्कुल इजी लगेंगे। आपको बस ध्यान से देखना है कि हाँ ये देखो इस टाइप से दिख रहे हैं ये, और ये फालतू लग रहे हैं हमें एक्स वाई जेड, और कुछ माइनस प्लस हम देख लें सोच समझ के कि हाँ यहाँ माइनस लगा दें यहाँ माइनस लगा देना, तो ये कैंसिल हो जाएंगे सारे। तो इस तरीके से हमें ले लेने हैं और देन इनको ऐड करेंगे तो नीचे ज़ीरो आ गया। उसके बाद हम इस इक्वेशन को या तो इससे कंपेयर करें या इससे उधर जाके वो तो इस इक्वेशन को ज़ीरो ही बना देगा। तो हमारा क्या आ गया 1/x dx माइनस 1/y dy माइनस 1/z dz इज इक्वल्स टू ज़ीरो। दैट हमने क्या किया, इंटीग्रेशन ले लिया दोनों साइड, क्या आ गया log ऑफ x माइनस log ऑफ y माइनस log ऑफ z। सारी चीज़ें अगर log में है तो इधर भी क्या आएगा इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट log ऑफ b के टाइप का। देन देखो log ऑफ m माइनस n क्या होता है, देखो सबसे पहले तो आप यूँ देख लो इसको, log ऑफ x माइनस हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया है, ये सोचो आप, log ऑफ y प्लस log ऑफ z आपका ये आ गया। ओके, log ऑफ x माइनस log m प्लस n क्या होता है, log m प्लस log n, log ऑफ m इंटू log n, मतलब log ऑफ y z हो जाएगा। देन log m माइनस log n क्या होता है, log m बाई n, मतलब log ऑफ x बाई y z हो जाएगा। ये वैसे आपको पता होंगी आई नो, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए तो करवाना ही है। तो ये मैंने आपको करा दिया, ऐसे प्रॉपर्टीज़ लगाई हैं log की सिंपली। तो क्या हो गया x अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू log ऑफ b। देन हमने एंटी लॉग ले लिया दोनों साइड, x अपॉन वाई जेड इज इक्वल टू बी आ गया। तो हम लिख देंगे हमारा जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यू कोमा बी, जो a के इक्वल आया था वो ये था, जो b के इक्वल आया वो ये है। देन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कोमा x अपॉन वाई जेड किसके इक्वल आ गया, ज़ीरो के इक्वल आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सोल्व करो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू पी प्लस 2xy क्यू इज इक्वल टू 2xz। तो हम क्या लिख देंगे सबसे पहले कि जो हमारी गिवन इक्वेशन है ना वो ये है, उसके बाद हम उसको कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन के साथ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर के साथ। हमारा कैपिटल पी हो जाएगा ये, कैपिटल क्यू हो जाएगा ये, एंड कैपिटल आर हो जाएगा ये। तो हमने इक्वेशंस हमने लिख दी। देन हमें पता है लैग्रांजिस सब्सिडरी इक्वेशंस क्या होंगी, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड अपॉन आर, इस टाइप से होंगी हमारी। हमने पी क्यू आर की वैल्यू रख दी, हमारा ये आ गया। अब देखो हमें साफ साफ दिख रहा है, ये दो इक्वेशंस हम ले लेंगे, उससे हमारे एक इक्वेशन सॉल्व हो जाए, क्योंकि 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, dy के बाय में y बचेगा, dz के बाय में z बचेगा, और हमारा ये सॉल्व हो रहा है। तो हम पहले ये दो इक्वेशंस को उठा लेंगे एंड इनको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या हुआ, dy अपॉन 2xy ये हमने लिया, 2x से 2x कैंसिल, dy अपॉन वाई इज इक्वल टू dz अपॉन z। देन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशंस ले लेंगे दोनों साइड, डी वाई अपॉन वाई का log y हो गया, डी जेड अपॉन जेड का log z हो गया। दोनों log में है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी log में आएगा, तो log ऑफ a। देन ये माइनस में इधर आ गया, log m माइनस log n क्या होगा, log m बाय n। तो log ऑफ y बाय z इज इक्वल टू log ऑफ a, एंटी log लिया, y बाय z इज इक्वल टू a आ गया हमारा। ओके,
अब हम वापस से फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे। अब अगर हम देखें तो इन दोनों को उठाएं तो भी हमारा सॉल्व नहीं हो रहा, इनको उठाएं तो भी हमारा सॉल्व नहीं हो रहा, और इनसे तो हमने एक इक्वेशन बना ही ली है। तो अब फिर से हमें क्या चूज़ करना पड़ेगा, मल्टीप्लायर्स को चूज़ करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ही था कि नॉर्मली हम मल्टीप्लायर्स क्या ही चूज़ करेंगे इस टाइप से कि हमारी इक्वेशन ये बन जाए एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। ओके, तो आपने वही सोचा इसमें भी। देखो, जब भी आपको मल्टीप्लाई चूज़ करने की बात आए ना, तो एक बार तो आप ये करके देख ही लेना रफ में कहीं किससे सोल्व हो रहा है। अगर वैसे 90% आपके पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिससे इस टाइप से सोल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन मल्टीप्लायर ये चूज़ करने से। उसके बाद 2 क्वेश्चंस आपके अलग से हैं जो कि हैं ही साइन कोस के, तो उसमें तो आपको पता ही चल जाएगा कि कौन से मल्टीप्लायर चूज़ करने हैं। ओके, तो हमने अब तो क्या ही करना है इस इक्वेशन के अंदर कि एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड टाइप का हमने लेना है। मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो इसमें हमने कौन से मल्टीप्लाई चूज़ करें, एक्स वाई जेड। तो इसकी मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की क्यूब माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर। इसकी वाई के साथ प्लस 2x वाई स्क्वायर, इसके जेड के साथ प्लस 2x जेड स्क्वायर। तो हमने ऐसा किया, ये सारी टर्म्स हमने एज इट इज़ लिख रखी हैं। अब इनको देखो कैसे सोल्व कर रखा है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड। अब देखो 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। सिमिलर यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स जेड स्क्वायर। उसके बाद इन सब में x कॉमन आ रहा है तो वो हमने बाहर ले लिया, आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। हमारी ये टर्म बन गई। उसके बाद हमने क्या किया, इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लिया है। जब हम इसको इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसके साथ चाहो तो इसके साथ भी कर सकते हो, इसके साथ चाहो तो इसके साथ कर सकते हो। इसके साथ करोगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी आपकी। अगर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टाइप का होता ना तो आप ज़रूर ले लेते इसको इसके साथ, लेकिन यहाँ माइनस में कुछ कैंसिल भी नहीं हो रहा तो ये तो आप लेना ही मत। या तो इसके इक्वल लिख लो या इसके इक्वल लिख लो। अब इन्होंने इसके इक्वल लिख रखा है तो देखिए क्या करेंगे, डी जेड अपॉन 2x जेड इज इक्वल टू दिस। हमने ये कर लिया। ओके, देन हमने क्या किया, अब हमें पता है जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो z के बारे में तो z टाइप की टर्म होती हैं। तो जो हमारा ये एक्स्ट्रा x है वो हमने उस साइड लेके चले गए हम, उसके साथ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी। देन जो हमारा वो वाला x है और ये वाला x है वो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, डी जेड अपॉन 2z इज इक्वल टू एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कर दिया। देन जो ये 2 था उसको भी हम उधर लेके चले गए। अभी बताती हूँ क्यों लेके गए हैं 2 को उधर, डी जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 2x डी एक्स प्लस 2y डी वाई प्लस 2z डी जेड इज बाय में दिस। अब जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो नीचे वाले का डेरिवेटिव पूरा ऊपर है। देखो एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स, वाई का 2y डी वाई, जेड स्क्वायर का 2z डी जेड। तो क्योंकि इसका पूरा डेरिवेटिव ऊपर बन जाए इस वजह से हमने क्या किया, 2 को उधर लेके चले गए मल्टीप्लाई में। उसके बाद तो हमने ये ले लिया। देन हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं दोनों साइड। तो यहाँ क्या जाएगा, log ऑफ z इज इक्वल टू, इधर क्या जाएगा, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस log ऑफ कुछ भी हमारा b। ओके, हमारी इक्वेशन कुछ इस टाइप से आ गई है। देन log भी हमने एक साइड लिख लिया, वो इसको हम उधर लेके चले गए, माइनस में हो गया log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ऑफ log z। देन log b इज इक्वल टू log m माइनस log n, log m बाई n। देन log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन z हो गया। एंटी log लेंगे तो b इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन z। अब a की वैल्यू आ चुकी है हमारी, b की वैल्यू आ चुकी है, तो हमारा जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एफ ऑफ यू कोमा वी। u हमारा y बाई जेड है, v हमारा ये है, और उसको हम क्या भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एफ ऑफ यू। देन v हमारी ये इज इक्वल टू एफ ऑफ यू कोमा v लिख सकते हैं इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू एफ ऑफ यू टाइप से हम लिख सकते हैं। तो हमने वो लिख दिया। ओके, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एंड इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या है कि सोल्व करो हमारी इस इक्वेशन को। ओके, तो हम सोल्व करते हैं। जो हमें गिवन इक्वेशन दे रखी है वो हमारी ये है। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर से। ये हमारा कैपिटल P हो जाएगा, ये हमारा कैपिटल Q एंड ये हमारा कैपिटल R हो जाएगा। फिर हमें पता है कि लैग्रेंज सब्सिडियरी इक्वेशंस क्या हैं हमारे, डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू एंड डी जेड अपॉन आर। पी क्यू आर की वैल्यू आप लिख देंगे, P की वैल्यू, Q की वैल्यू एंड R की वैल्यू। अब इनको सॉल्व करने से आपका कुछ नहीं हो रहा है। जो ये एक क्वेश्चन है आपका
अच्छा क्वेश्चन है। बस एक स्टेप अगर आपको आ गया ना तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। इस वजह से थोड़ा देखो किस टाइप का क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस में जहाँ एक्स नहीं है मतलब वाई जेड है, वाई स्क्वायर माइनस में इसके अंदर वाई नहीं है जेड एक्स है, जेड स्क्वायर माइनस में यहाँ जेड नहीं है एक्स वाई है। तो जब आपका इस टाइप का होगा उसमें आप क्या करोगे, मैं ये करवा रही हूँ कि आपको थोड़ा ध्यान रहे। क्या करेंगे उसके अंदर हम, अब इन दो को सोल्व करेंगे तो सोल्व नहीं होगा। हम क्या करेंगे कि डी एक्स माइनस डी वाई माइनस डी जेड एंड डी जेड माइनस डी एक्स करेंगे। ओके, क्या कि डी एक्स में से डी वाई माइनस कर दो, डी वाई माइनस में से डी जेड कर दो एंड डी जेड में से डी एक्स माइनस कर दो और हमारी इक्वेशन बनाओ। क्या देखो ऐसे डी एक्स माइनस डी वाई इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड इज इक्वल टू डी जेड माइनस डी एक्स, इस टाइप से इक्वेशन बनानी है हमें। ओके, डी एक्स माइनस डी वाई करेंगे तो मतलब ये आएंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस, ये इस टाइप से बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस जेड एक्स। फिर यहाँ क्या बनेगा, इसके बाई में वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स माइनस ऑफ जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसके बाई में क्या बनेगा हमारा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड। ओके, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इसके अंदर आपको किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। जब ऐसा दे रखा हो, मैंने ये ध्यान भी रखने के लिए आपको बता दिया है कि ये ऐसे ध्यान रखना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनको ऐसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो जैसे ही हमने ये सब्ट्रैक्ट किया, अभी ये इक्वेशन तो मैंने आपको बता दी कि क्या आई हैं। उसके बाद देखो इनको कैसे सोल्व करेंगे हम। डी एक्स माइनस डी वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हमने इकट्ठा कर लिया। इसमें से और इसमें से देखो जेड कॉमन आ रहा है ना, तो जेड हमने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या आ गया, एक्स माइनस ऑफ वाई ये आ गया इक्वल टू डी वाई माइनस डी जेड वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इकट्ठा लिख लिया। इसमें से और इसमें से एक्स कॉमन आ रहा है और क्या बचेगा वाई माइनस जेड ये आ गया इज इक्वल टू डी जेड माइनस डी एक्स, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इकट्ठा लिख लिया। इसमें से और इसमें से वाई कॉमन आ रहा है और क्या आ गया जेड माइनस एक्स, ये इक्वेशन बन गई। देन डी एक्स माइनस डी वाई, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, देखो ये होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी प्रॉपर्टी होती थी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ये टर्म एज इट इज़। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड, ये टर्म एज इट इज़। जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स, ये टर्म एज इट इज़। इसमें से इनमें से देखो x माइनस वाई दोनों में है तो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया x प्लस वाई प्लस जेड, वाई माइनस जेड इधर भी है इधर भी है तो वाई माइनस जेड कॉमन ले लिया, क्या बचेगा वाई प्लस जेड प्लस एक्स। जेड माइनस एक्स इधर भी है इधर भी तो क्या बचा जेड प्लस एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्या हो गए सारे के सारे कैंसिल। डी एक्स माइनस डी वाई के बाई में आ गया एक्स माइनस वाई, डी वाई माइनस डी जेड के बाई में आ गया वाई माइनस जेड, डी जेड माइनस डी एक्स के बाई में आ गया जेड माइनस एक्स। अब दो इक्वेशन को उठाओ और सिंपली सॉल्व करो। जैसे हमने पहले ये दो इक्वेशंस को उठा लिया, ये इक्वेशन को उठाते ही हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो नीचे का इंटीग्रेशन ऊपर है लॉग की फॉर्म में आ जाएगा, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ वाई माइनस जेड प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट दोनों लॉग हैं तो लॉग में आएगा लॉग ऑफ ए। लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई इसको इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग एम बाई एन हो जाएगा, मतलब लॉग ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू लॉग ए हो जाएगा। एंटी लॉग लेते ही एक्स माइनस वाई अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू ए हो जाएगा। ये दोनों उठाओ आपकी मर्जी से, इन्होंने ये दोनों उठा रखी हैं। डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस जेड इज इक्वल टू डी जेड माइनस डी एक्स अपॉन जेड माइनस एक्स। सिमिलरली इंटीग्रेशन करो, दोनों साइड इंटीग्रेशन करते ही क्या आएगा लॉग ऑफ वाई माइनस जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड माइनस एक्स प्लस लॉग ऑफ बी, उसको उधर लेके चले जाएंगे लॉग एम माइनस लॉग एन क्या हो जाएगा लॉग एम बाई एन, मतलब लॉग ऑफ हमारा हो जाएगा वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ बी। देन एंटी लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा वाई माइनस जेड अपॉन जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू बी। ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, जनरल सोल्यूशन लिख देंगे एफ ऑफ ये यू होता है ये वी होता है, एफ ऑफ यू कोमा वी इक्वल टू 0। क्या था इस क्वेश्चन में, बस सिंपली मैंने आपको बोला था एक स्टेप थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते ही आगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल इतना इजी स्मूथ चलता जाएगा। हो गया यहाँ तक, देन इक्वेशंस को इक्वेट कर दिया और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, या तो एक लेक्चर या फिर दो लेक्चर्स में और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसमें से कुछ क्वेश्चन आपका एग्जांपल्स में से बन ही जाएगा। और अगर एक्सरसाइज में से आया भी तो आप ये
ध्यान रखा करो कि एक्सरसाइज में से भी वही क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में बीएबीएससी के अंदर जो आपके एग्जाम्पल्स की टाइप के होते हैं। ये हमेशा ऐसा ही होता है कि जो एग्जाम्पल्स की टाइप के क्वेश्चन होंगे ना वही एक्सरसाइज में से आपके पेपर में आए मिलेंगे, वैसे एग्जाम्पल्स ही आते हैं आपके मैथ्स के अंदर से। ओके, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।